हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट क्लास 9th का, आइए उसको आगे करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं इसको। इस तरफ हमने प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं और इस तरफ हमने कंपैरिजन की हुई है। सबसे पहले है शेप जो सॉलिड होती है, उस जो सॉलिड होता है उसकी शेप कैसी होती है? फिक्स शेप होती है सॉलिड की। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। जो लिक्विड होता है उसकी जो शेप होती है फिक्स नहीं होती है। गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती है। जो ये टॉपिक है ना, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर के ऊपर बेस है। अगर आपने वो किया हुआ है, आपने वो वीडियो लेक्चर देखा हुआ है, तो आप ये आसानी से कर दोगे। नहीं तो आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इससे पहले आप हमारा पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन जो गैस होती है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है मोमेंट। जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल वेरी लेस मूवमेंट करते हैं। कहने का मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पास में होते हैं, उनके बीच में जगह ही नहीं बचती, इसलिए वो एक ही जगह पर टाइटली पैक रहते हैं और मूव नहीं कर सकते हैं। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, इसलिए इनकी मूवमेंट मीडियम रहती हैं। और वहीं गैस तो इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पार्टिकल किस स्टेट के पार्टिकल कितने ज़्यादा पास में हैं। तो जितने ज़्यादा पास में होंगे उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल पास में होते हैं, स्ट्रोंगली पैक्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग होगी। लिक्विड में वहीं पर पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, मीडियम रहेगी ये। वहीं पर गैस में तो बिल्कुल ही ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होगी, या होगी तो वीक होगी, कम होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सीखेंगे कि हम किसी की भी स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर लिक्विड है तो उसको गैस कैसे बनाएंगे। तो ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। जब भी हमें मैटर की स्टेट चेंज करनी है तो टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें। टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। प्रेशर का भी रोल इसके अंदर ज़्यादा होता है जब भी स्टेट को चेंज करना होता है। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कोई भी है स्टेट जो सॉलिड है, सॉलिड से हमें लिक्विड स्टेट के अंदर लेकर आना है, तो क्या करेंगे? हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल मेल्ट हो जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो ऐसे ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। तो नेक्स्ट है लिक्विड से गैस के अंदर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विड है, लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वाटर है। वाटर को हम हीट अप करेंगे, टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाटर का, तो वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट से भाप बनकर वो गैसियस स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो इसका हम बॉइलिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वाटर है बॉयल होकर ही तो उबल कर ही तो गैसियस स्टेट के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हमारे गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना हो। गैस है, गैस से लिक्विड के अंदर
जाना है स्टेट को। तो गैस के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। लिक्विड के अंदर पार्टिकल क्या होने चाहिए, थोड़े पास पास में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो गैस के पार्टिकल है ना उसको दबाना स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब हम प्रेशर बढ़ाएंगे। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहीं पर टेम्परेचर को हम कम कर देंगे। टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, ताकि जो गैस के पार्टिकल है पास पास में आ जाए। पास में आएंगे तो गैस है जो लिक्विड जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होते हैं, तो इसके पार्टिकल को और भी ज़्यादा हम पास में कर देंगे, एक दूसरे के पास में लेके आएंगे। लिक्विड के पार्टिकल को कैसे लेके आएंगे, प्रेशर बनाकर, दबाकर। लिक्विड को जब हम दबाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे। प्रेशर बढ़ाकर टेम्परेचर कम कर कर लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्रीजिंग। तो आइए इसी चीज़ को हम माइंड मैप की हेल्प से समझते हैं। अगर हमने लिक्विड से चेंज करना है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी स्टेट, कहने का मतलब लिक्विड स्टेट से हमें कोई भी सॉलिड बनाना है, तो लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। वहीं सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसको बोलेंगे हम फ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड से गैस के अंदर चेंज करना है, लिक्विड से गैस के अंदर चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। और गैस से कन्वर्ट करेंगे जब लिक्विड के अंदर तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ऐसे ही सॉलिड से गैस के अंदर चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड के अंदर चेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। तो आज हमने सीखा जो ये मैटर की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक दूसरे स्टेट के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस जो इनके पार्टिकल है ना, पार्टिकल का ही खेल होता है सारा। पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कर दो तो वो गैस बन जाएगा। पार्टिकल के बीच में स्पेस है थोड़ा मीडियम रखेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल पास पास में कर दें पार्टिकल्स को, तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसी होती है चेंज, कन्वर्ट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ऐसे जाता है कोई भी पार्टिकल। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, कि आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आता है? अपना फीडबैक आप कमेंट में बताना। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प हो रही हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।